सियावर रामचंद्र की जय। जो सुख भासी अमात मन देखि राम बर बेर। सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा से। सियावर रामचंद्र की जय। सभी श्रद्धालुजन संतगण को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी भगवान को स्मरण करके मूल रामायण से आप स्वयं रामायण को पढ़ रहे और समझ रहे होंगे, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। और आप सभी एक दूसरे को भी रामायण पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। आप राष्ट्रीय एकता और सनातन एकता के लिए अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं और एक दूसरे को उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक सेतु का काम कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उस हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरो हटि मंगल जानी परिछन करहि मुदित मन वाणी। वेद विदिते अरु कुल आचारो किन भली विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। कि पंच शबद धुनि मंगल गाना पट पावोड़े पर विधि नाना। करे आरती अरघुतिन दीना राम गमन मंडब तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे विभव बेलोकी लोक पति लाजे। समय समय सोर वर सह फूला शांति पढ़हि महेश्वर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। कि नभे अरु नगर कोलाहल होई आपनी पर कछु सुनई न कोई। यह विधि राम मंडप ही आए अरघ देहि आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पढ़ाई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाई गई। बैठा रे आसन आरती करने रखे बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि बारहि नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर वर विप्र भेष बनाए कौतुक देखेहि। अविलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखेहि। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने बिछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वीरकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। कि नाउ बारि भट नानटे राम निछावर पाए। मुदित असी सहनाय सिरे हर सुन हृदय समाय। नारी बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। कि मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वेद के लोक के सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे
उपमा खोज खोज कविलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर ले जा गए। कि लही न कतहु हार ही अमानी, इन समय ही उपमा और आनी। सामद देखी देवे अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि उनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे कि जगो बेरंच ओपे जावा जबोते, देखे सुने ब्याहे बहुत बोते। सकल भांति सब साजु समाजु, समो समोधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु इस प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समयायुक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति आलोक के दोहे देसी माची। देते पावोरे अरघु सुहाए, सादर जनक मंडप पहिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और लौकिक की प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। कि मंडप बिलो की बेचे रचना रुचिरता मुनि मनोहरे। निज पानी जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धरे। कुल एष्ट श्रेष्ठ वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लही। कौसे कहे पूजत परम प्रीत की रीति, तो ना परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। कि वामदेव आदि के ऋषय, पूजे मोदित मही। दिए देवे आसन सबही, सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न कर मन से पूजा की, सभी को दिव्यासन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बोले सियावर रामचंद्र की जय।